अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स विद आरिफ। होप सो आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो लेक्चर के अंदर हमने चार्जेस के हवाले से काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया और फिर हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के हवाले से जो एक बेसिक लॉ है कूलम्ब्स लॉ, उसको हमने काफ़ी डिटेल से देखा। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फिर डिफरेंट चार्जेस की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन अराउंड ए चार्ज in which a test charge can feel an electric force is called electric field। स्टूडेंट, आपको याद होगा लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि टेस्ट चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज के हवाले से हमने डिस्कस किया था। ये हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो हम यूज़ करेंगे किसी अगले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। अब एक टेस्ट चार्ज हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, वो जो टेस्ट चार्ज किसी फील्ड के अंदर मौजूद है, वो टेस्ट चार्ज उस फील्ड के अंदर कितनी फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा, कितनी फोर्सेस फील कर रहा, जिस रीजन के अंदर वो कर रहा, उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक डायग्राम के हवाले से इसको देखते हैं। आइए स्टूडेंट, मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के सराउंडिंग में कैसे होती है। ये देखिए स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में एक चार्ज पड़ा हुआ है और उस चार्ज के सराउंडिंग में एक रीजन है। अगर आप बड़े गौर से इस डायग्राम को देखें तो ये चार्ज जो है इसको सोर्स चार्ज कहा जाएगा। जो चार्ज फील्ड बनाएगा उसको सोर्स चार्ज कहा जाएगा। अब ये जो डायग्राम है इसमें एक चार्ज है और इस चार्ज के सराउंडिंग में एक रीजन है जहाँ जहाँ से वो टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। तो अब ये जो चार्ज आपको नज़र आ रहा, इस चार्ज के सराउंडिंग में जितना ये रीजन है इसको हम कहते हैं कि ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इस चार्ज के सराउंडिंग में जो रीजन है जो हमें नज़र आ रहा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसी टेस्ट चार्ज के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिवन बाय मिकाइल फैराडे। मिकाइल फैराडे जो था इसने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट दिया था। ये इसने कहा था कि कोई भी चार्ज है वो अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, वो एक रीजन से करेगा, उसके सराउंडिंग में एक जोन है, एक रीजन है जहाँ से वो अट्रैक्शन और रिपल्शन स्टार्ट कर लेता है। उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहते हैं और ये मिकाइल फैराडे ने ये कंसेप्ट हमें दिया था। चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस सराउंडिंग इट, ये कंसेप्ट था और इस रीजन को हम, इस सारी रीजन को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ स्फीयर, चूँकि चार्ज खुद एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एक फुटबॉल है, जब जैसे फुटबॉल एक स्फीयर है, ऐसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी स्फीयर होते हैं। तो इसके सराउंडिंग में जो रीजन होगा वो भी हमारे पास लाइक ए स्फीयर होगा, 3 डायमेंशनल होगा और उसको भी हम लाइक ए स्फीयर ही देखेंगे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इस स्फीयर के अंदर अगली किसी चार्ज ने, टेस्ट चार्ज ने उसकी फील्ड को, उसके स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस करना है, तो उस सारी स्फेरिकल रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। इसकी डायरेक्शन है और इसकी मैग्नीट्यूड है और इसके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। तो किसी चार्ज की सराउंडिंग में, जैसे हमने डायग्राम में देखा, उसका सराउंडिंग का जितना हमारे पास एरिया है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। स्टूडेंट, इस तरफ आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि द डायरेक्शन इन विच ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव, जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है जिसके बिहाफ पे हमने अगले सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, उसकी स्ट्रेंथ को देखना है, उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है, तो हमारा टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो टेस्ट चार्ज के डायरेक्शन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स experienced by a unit positive charge placed in the electric field is called electric field intensity। अब उस
इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो कितने क्वांटिटी में होगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाज़ दफ़ा अगर सोर्स चार्ज बड़ा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी काफ़ी है, और अगर सोर्स चार्ज जो फील्ड बना रहा अगर वो छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी काफ़ी स्मॉल और लिमिटेड होगी। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक क्वांटिटेटिव मेजर है, ये हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसके बारे में हमें बता रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल E विद एरो हेड। ये जो एरो हेड है ये हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, चूँकि मैग्नीट्यूड है फिर उसका फार्मूला और फिर उसके यूनिट होंगे, तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे लिखा जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कैपिटल E विद एरो हेड हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस फील्ड के अंदर फोर्सेस कितनी लग रही हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ये क्यू नॉट जो है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्सेज आ जाती हैं। इलेक्ट्रिक फोर्सेज इस वक्त हमारे पास आ जाएंगी F = क्यू नॉट E। स्टूडेंट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ न्यूटन पर कूलम। चूँकि ये फोर्स और चार्ज की रेशो है तो फोर्स न्यूटन और चार्ज कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, या फिर उसको हम वोल्ट पर मीटर भी कहेंगे। इसको हम अगले किसी चैप्टर में देखेंगे। वोल्ट पर मीटर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। स्टूडेंट अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, इस स्लाइड के ऊपर हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक छोटा सा कंसेप्ट है कि हमारे पास अगर एक सोर्स चार्ज मौजूद है तो वो सोर्स चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होंगे। तो ये लिखा हुआ है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, एक छोटा सा एक चार्ज है जिसने फील्ड बनाई हुई है। अब उस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लें कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। हम कहेंगे कि लेट हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम उसकी फील्ड में लेके जाते हैं और उस फील्ड के अंदर उसके जब वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाए वहाँ से वो फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर लेता है। हम कहते हैं कि हमारे पास r डिस्टेंस के ऊपर वो सोर्स चार्ज से फासले के ऊपर वो चार्ज टेस्ट चार्ज जो है वो हमारा पड़ा हुआ है। एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। कूलम्स फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय इट, जो टेस्ट चार्ज है, अब ये दो चार्जेस हो जाएंगे। तो पिछले लेक्चर नंबर 2 में हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन स्टार्ट हो जाती हैं तो उसको हम कूलम्स लॉ से देखेंगे। तो कूलम्स लॉ में हमने डिस्कस किया है फोर्स = कूलम्स कांस्टेंट क्यू नॉट डिवाइड बाई r² और r यूनिट वेक्टर, चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़, अभी हमने पिछले स्लाइड के ऊपर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें है फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसको हमने इक्वेशन 1 कहा है, इसको हम इक्वेशन 2 कह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, प्लेस द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 1 के अंदर f की वैल्यू है वो हम यहाँ इस f के अंदर प्लेस कर देंगे। तो ये जो चार्ज है इसको हम बाहर लिख लेंगे एक दफ़ा 1/Q0, इसको सेपरेट कर लेंगे और f की वैल्यू हम लगा लेंगे। ये क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/Q जो है इसको हमने एक साइड पे लिखा और ये f की जो वैल्यू है ये हम कूलम्स लॉ की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। जब हमने ये वैल्यूज प्लेस कर ली तो आप देख रहे हैं कि ये Q0 आपके पास इस Q0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक चार्ज हमारे पास रह जाएगा। ये चार्ज जो है इसको हम सिंपल लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी = K/Q/r² विद r यूनिट वेक्टर। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कूलम्स कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q0/r। इसको हम 9×10⁹ भी कह सकते हैं। अब इसके ऊपर डिफरेंट MCQs आ सकते हैं, डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको फॉर एग्जांपल ये कहा जाए कि सोर्स चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, तो इसकी वैल्यू 5 माइक्रोकूलम आ जाती है
और वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। एक सोर्स चार्ज है 5 माइक्रोकूलम और एक टेस्ट चार्ज है 2 सेंटीमीटर और 2 मीटर के डिस्टेंस पे उसको आपने प्लेस किया हुआ है, बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो आप इजीली वैल्यूज पुट कर लें, वो MCQs हैं तो आपसे हो जाएगा, या वो शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो आपसे हो जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट ये जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, ये डिपेंड कर रहा है 2 बातों पे। मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज अगर बड़ा है, ये सोर्स चार्ज अगर ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में काफ़ी ज़्यादा होगी, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन काफ़ी ज़्यादा होगा। और डिस्टेंस ऑफ द टेस्ट चार्ज फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ये जो आपके पास R है, ये जो टेस्ट चार्ज आपने जहाँ पे प्लेस किया हुआ है इस बड़े वाले सोर्स चार्ज से, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इस पे डिपेंड करेगा। और आप देख सकते हैं कि ये आपके पास R² के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो जितना हमारा टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होती जाएगी, और जितना आप उसको क्लोज लेके आएंगे टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। स्टूडेंट आगे हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो इमेजिनरी लाइंस हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, आपने एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया और उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आप लेकर आ रहे हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। तो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज से रिपेल होगा, तो एक आउटवर्ड एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन हम उसको कह सकते हैं। और ये एक स्फेरिक, यानी जैसे फुटबॉल के हर साइड से लाइंस आप निकाल ले तो हर साइड से ये आपके पास इमेजिनरी लाइंस बाहर आ रही होती हैं। तो ये आपके पास कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं, एक डायग्राम से आपको दिखा देते हैं। आइए देखें ये डायग्राम आपके सामने आ गई है। इस डायग्राम में आप देखें आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज ने अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सारी की सारी फील्ड लाइंस आपके पास इसमें आउटवर्ड है। अब ये कैसे हमें कंफर्म हुआ कि ये आउटवर्ड है? एक पॉजिटिव चार्ज है, आपने टेस्ट चार्ज आप लेके आ गए और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। जब आप एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज के पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो आउटवर्ड लाइन हम एक लगा देते हैं कि यहाँ से रिपेल होगा, यहाँ से रिपेल होगा, यहाँ से रिपेल होगा। जैसे ये डायग्राम में बहुत क्लियर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास आउटवर्ड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डायरेक्शन भी हमें मिल जाती हैं कि पॉजिटिव चार्ज, जैसे अभी डायग्राम में आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, और उसके साथ साथ आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको फाइंड आउट इससे हो जाती हैं। एरो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आउटवर्ड था, डायग्राम में हमने देख लिया आउटवर्ड फील्ड लाइंस आ रही थी, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाती हैं। स्टूडेंट दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में नज़दीक लाइंस आ रही हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर चली जाती हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा, जितना आप फील्ड लाइंस को आगे लेके जाएंगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। सो क्लोजर द लाइंस स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, फार्दर द लाइंस वीक द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लें, एक नेगेटिव चार्ज आपको डायग्रामेटिकली दिखा देते हैं। ये देखें ये डायग्राम, अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप इस डायग्राम में देख रहे हैं वो इनवर्ड है। स्टूडेंट ये जो इनवर्ड आपके पास इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़र आ रही है, एक टेस्ट चार्ज आप लेके आए थे, वो टेस्ट चार्ज था पॉजिटिव, और ये जो सोर्स चार्ज है ये नेगेटिव है। जब आप एक नेगेटिव के पास एक पॉजिटिव लेके आएंगे, एक छोटा सा चार्ज, वो अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड इट। जब अट्रैक्ट करेगा तो हम एक इनवर्ड लाइन लगा देते हैं, दूसरी इनवर्ड लाइन लगा देते हैं, इनवर्ड लाइन हम लगाते जाएंगे जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। तो जितने आप जहाँ से आप उस टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे हम इनवर्ड लाइन लगा रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट आपके पास नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो किया गया है। स्टूडेंट नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं।
अब इस जो नेक्स्ट डायग्राम है इसमें देखें आपके पास दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। देखें जरा डायग्राम को, ये इस डायग्राम में देखें। अब इस डायग्राम में स्टूडेंट आपके पास दोनों चार्ज आपके पास पॉजिटिव हैं। एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, अगले पॉजिटिव चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है। अब जब ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों की आउटवर्ड है तो जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी आपस में आमने सामने, वहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल ईच अदर। तो ये जो लाइंस है कुछ ऊपर चली जाएंगी और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल करती हुई नीचे आ जाएंगी। ये जो सेंटर में आपको रीजन नज़र आ रहा, इस रीजन को हम कहते हैं न्यूट्रल जोन, जीरो स्पॉट रीजन, जीरो फील्ड रीजन। इसके डिफरेंट नाम हमारे पास आते हैं। तो जब दो एक जैसे चार्ज आएंगे वो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगी, तो आपके पास सेंटर में जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा, एक दूसरे की फील्ड को रिपेल करते हुए वहाँ पर न्यूट्रल जोन बन जाएगा, जीरो फील्ड रीजन बन जाएगा, जीरो स्पॉट बन जाएगा। स्टूडेंट नेगेटिव चार्जेस को भी आप देख सकते हैं। नेगेटिव चार्ज के डायग्राम को देखें ज़रा, ये नेगेटिव चार्ज के डायग्राम आ गए। अब दो नेगेटिव चार्ज हैं, दो नेगेटिव चार्जेस जो हैं आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनका भी सेम एज पॉजिटिव चार्ज जीरो फील्ड रीजन बन रहा, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा। ये कैसे हो रहा, जो नेगेटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आ रही थी। अब जहाँ कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आ रही हैं या उसने जो फील्ड बनाया हुआ है जहाँ से वो अगले टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये टेस्ट यहाँ से भी अट्रैक्ट हो सकता है और यहाँ से भी अट्रैक्ट हो सकता है। सेंटर पे हमारे पास जीरो फील्ड रीजन बन जाएगा जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा। स्टूडेंट हम दो पैरेलल प्लेट्स की भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख लेते हैं। ये देखें आपके पास एक डायग्राम है, ये डायग्राम आपके पास। अब इस डायग्राम में आप देखें दो आपके पास पैरेलल प्लेट्स, एक प्लेट आपके पास पॉजिटिव वाली है और दूसरी वाली प्लेट आपके पास नेगेटिव प्लेट है। अब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये बात कंफर्म हो चुकी है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी और नेगेटिव में टूवर्ड आएंगी। तो देखिए स्टूडेंट ये दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है वो आपको क्लियर नज़र आ रहा। तो ये आपके पास स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये आपके पास एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करती हैं। तो ये था आज का लेक्चर, एक छोटा सा लेक्चर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।